चल भाई देखो देखो कौन सी क्लास है, थर्ड क्लास है ना हमारी, क्लास थर्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सही है बेटे, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, ड्यू बट नॉट पेड का मतलब जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या मतलब हुआ, सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब काम करवा लिया, पैसे दिए नहीं। समझ रहे हो मेरी बात, काम करवा लिया है नहीं, पैसे नहीं दिए। तूने किसी को काम पे रखा था अपने यहाँ, 1 महीना काम करवा लिया बंदे से, पैसे नहीं दिए, लेकिन तो बता तेरा ये खर्चा हो गया नहीं हो गया। लेकिन तुम कहोगे भैया पैसे तो दिए नहीं, किस बात का खर्चा। बेटे पैसे दो ना दो, ये खर्चा है आपका, पैसे कभी ना कभी तो देने पड़ेंगे। ये तो है नहीं हम अपना बिजनेस छोड़ के भाग जाएंगे, जैसे ही काम करा लिया हमारे ऊपर ड्यू हो जाता है देना। समझ में आया, तो ये हमारा खर्चा है, खर्चा है तो कैपिटल हम अपनी क्या कर देंगे, माइनस। बहुत बढ़िया, समझ में आया। बताते ना, रेंट पेड, सैलरी पेड, सबसे आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। बोलो समझ में आया तक। हाँ, या नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, अब आगे कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक, अब बता क्या ये तूने दे दिया, अभी नहीं दिया, लेकिन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए लेकिन अभी तक दिया नहीं है, तो तेरे ऊपर कर्जा ही तो आ गया मेरे भाई, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना। तो तेरी क्या बढ़ जाएगी, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। नहीं आया क्या समझ में, नहीं आया तो देख दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आगे पक्का समझ भाई, काम करवा ले, पैसे नहीं दिए, कर्जा तो बढ़ गया हमारे पे और खर्चा भी हो गया, पैसे तो नहीं दिए, जब बाद में पैसे दे देगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगी और कैश भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं आया बेटे समझ में, पक्का। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वेजेज आउटस्टैंडिंग, मजदूरों से बेचारों से काम करा लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, दे देंगे भाई, हो सकता है हम 4-5 दिन लेट देते हैं, दे देंगे आराम से। समझ में आए। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है सिर्फ इसके, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग मतलब समझ में आए, ब्याज देना चाहिए लेकिन अभी तक ब्याज दिया आपने नहीं, बुलाया तक समझ में, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा, इसमें आवाज़ कहाँ से जाती है पता है तेरे को, आवाज़ जाती कहाँ से है, इससे जाती है ना, पक्का इनसे तो नहीं जाते ना, नहीं इनसे नहीं जाते, इनसे जाते हैं। ठीक है, इसी से जाते हैं ना, तो इसी को लगा लेता हूँ ना ताकि इधर उधर जाए ना, ये है ना। चल देखा भी, ठीक है भाई, आते गए समझ में, तो इधर उधर की आवाज़ नहीं आएगी ना, कैपिटल कम हो जाएगी और लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग और बता, रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, बोल भाई आए समझ में आता। आगे देखो, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एक होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस, होता है पहले से ही देना। हाँ हाँ, इसका एक और नाम है पेड इन एडवांस। क्या होता है बेटे, आपने खर्चा क्या दे दिया, एडवांस में दे दिया। नहीं समझे, जैसे कोई मजदूर थे बेचारे, ठीक है ना, आपने उनके 1 महीने की तनख्वाह देनी थी, 2 की दे दी, क्या दे दी, 2 महीने मजदूर, तो 1 महीने का एडवांस दे दिया ना, तो उसको बोलते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंस। नहीं समझे, जैसे किराया देना था आपको 1 महीने का, कितने का देना था, आपने 3 महीने का दे दिया, देना था 1 महीने का, दे दिया कितने का, 3 महीने, तो 2 महीने का आपने एडवांस दे दिया ना, तो ये बेटे आपका कैश तो कम हो जाएगा इससे, या नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब बता क्या है तुझे देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था ना बेटे, देना तो 1 महीने का चाहिए था, दे दिया आपने कितने महीने का, 3 महीने का, तो 2 महीने का आपने क्या दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया ना। क्या देना चाहिए था 2 महीने का एक्स्ट्रा, नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने दे दिया, तो आपका उस पर पाने का क्या आ गया, अधिकार। क्यों आ गया पाने का अधिकार, अगर आपने उसे क्या कर दिया, दुकान को खाली कर दिया, तो आप क्या ले सकते हो, उससे वो किराया वसूल कर सकते हो। नहीं आया बेटे समझ में, तो ये हमारे लिए पाने का अधिकार आ गया ना, तो ये एसेट ही तो बन गई, क्या बन गई, एसेट बढ़ जाएगी। सही है, एसेट में एक नया कॉलम खुल जाएगा, किसका, प्रीपेड एक्सपेंस का। बोल भाई आए समझ में आता। तो जब भी प्रीपेड एक्सपेंस हो, कैश कम कर देना, एसेट को क्या कर देना, बढ़ा देना, एसेट पे नया कॉलम खुल जाए। कैपिटल कम कर देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, लायबिलिटी को बढ़ाना। एक्सप्लेनेशन आगे समझ, आउटस्टैंडिंग से एक्सपेंस समझिए, ड्यू बट नॉट पेड, हमारे ऊपर भार तो आ गया देने का, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। आगे समझ, प्रीपेड एक्सपेंस समझ में आ गया, देना नहीं चाहिए था फिर भी दे दिया। क्यों दे दिया भाई, जैसे रेंट है, रेंट हमेशा हम एडवांस में देते हैं, अगर तेरे को पता हो तो। हम किसी के मकान में या किराए पर रहते हैं, ये तो ना महीना पूरा होगा तब देंगे, पहले तो देते हैं ना मेरे भाई। तो रेंट हमेशा किस में दिया जाता है, एडवांस में दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल
और कई जगह तो ऐसा होता है, कहीं पे तो दुकान किराए पर लेगा ना, तो उसमें क्या होता है 3-4 महीने का सिक्योरिटी जमा कराते हैं पहले से ही। दुकान का किराया 15,000 होगा, 50,000 पहले ही जमा कराएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं छोड़ के ना भाग जाए दुकान, समझ रहे हो? तो सिक्योरिटी होता है, वो भी यही उसका भी यही ट्रीटमेंट होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखा होगा। तो छोड़ते हैं बाद में दे देते हैं। हाँ, बाद में देंगे, दुकान जब खाली करेंगे दे देंगे। आगे ये दोनों समझ में। अब इन पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। फिर 2 चीज़ और बताने, जैसे ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी तो हो सकती है। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव। नहीं समझे भाई? जैसे हम किसी के नहीं दे रहे, कोई हमारे भी तो रोक सकता है। हाँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? चलो क्वेश्चन देखो इस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10th। कौन सा एडिशन था? 19 था नहीं, 2019। प्रूव दैट अकाउंटिंग इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बनाने, वो बना लेंगे बैलेंस शीट, उसका कोई काम नहीं है, आसान है बैलेंस शीट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है 10वां, ठीक है। पता लगा क्या है? कमेंस बिजनेस विद कैश। कितना रुपए? 60,000। और आगे क्या लिख रखा है? पेड रेंट इन एडवांस। सही है, करें भाई? चलो देखो क्वेश्चन, इसको रख लो, इसी पे वो नेक्स्ट चीज बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल नहीं लिखे मैंने। जैसे यहाँ है रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है भाई, रेंट पेड इन एडवांस, समझ में आ गया? 2 महीने का एसेट्स होगा ना, मतलब जैसे 3 हाँ, 2 महीने का एसेट होगा। 1 महीने का तो देना ही हाँ, 1 महीने का तो देना ही था, ठीक है बेटे। आ गया तक समझ में? ठीक है, चलो देखो 10वां क्वेश्चन देखो। सबसे पहले वही टोटल एसेट्स किसके बराबर होती है? टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती है। बिजनेस स्टार्ट करा कैश में, तो क्या होगा आपका? कैश बढ़ जाएगा कितने रुपए से? और मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ बेटे, ठीक है ना, वो लिख लेंगे बाद में। अभी थोड़ी जल्दी करो ना, टाइम वेस्ट क्यों करना। लायबिलिटी है प्लस कैपिटल, ठीक है। देखो बिजनेस स्टार्ट करा कैश में, कैश बढ़ा देंगे और कैपिटल बढ़ा देंगे। बोल भाई, आया यहाँ तक समझ? आगे देखो, पेड रेंट इन एडवांस। रेंट आपने किस में पे कर दिया? कितना रुपये? 500 ना। कैश भी कम कर देंगे, और अभी बताया था ना रेंट पेड इन एडवांस, देखिए ये लिखवा रखा है ना यहाँ पर। कैश भी कम, और एसेट में क्या खुल जाएगा? एक नया कॉलम खुल जाएगा। बोल मेरे भाई, तो एसेट में एक नया कॉलम खोल दो। क्या लिख लेंगे? रेंट पेड इन, नया कॉलम खोल लिया। कितना रुपये? 500। बोल भाई, आए समझ? 59,500, 500, 0 और 60,000। आगे देखो, पेड रेंट इन एडवांस हो गया। नेक्स्ट देखना क्या है? परचेज गुड्स। ये तो बता ही दिया, परचेज गुड्स। आप थोड़ा सा इधर कर दो बस, ठीक है, बस यही। परचेज गुड्स कैश में 30,000, उधार में 20,000, ठीक है। टोटल गुड्स कितने के बढ़ गए? 50,000। टोटल गुड्स बढ़ गए आपके 50,000 के, है ना। पहले 0 लिख लिया करो यहाँ, फिर इसके नीचे बढ़ाया करो, ठीक है। 30 के तो कैश में खरीद रहे हो, कैश कम हो जाएगा, सही है। और 20 से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। बोलो मेरे भाई, आया समझ? यहाँ पर 29,500 हो जाएगा, यहाँ पर 500, यहाँ पर 50,000, ठीक है। यहाँ पर 20,000, यहाँ पर 60,000। बोलो, आया था समझ? आगे देखो, सोल्ड गुड्स कैश में 30,000 के, कॉस्ट थी 20 का माल कितने बेच दिया? 30 सब बता रखा है। 20 से गुड्स कम हो जाएंगे, 30 से कैश बढ़ जाएगा, और 10,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो भैया, ऐसे नहीं? ठीक है, आगे देखो, पेड सैलरी 500 रुपये। कितना रुपये सैलरी पे कर दी? 500। और सैलरी आउट मैं अलग अलग बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? पहले सैलरी पे करने की कर दो,
कितनी सैलरी पे कर दी? 500। 500 से तो कैश कम और 500 से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। बोला आया तक समझ या नहीं है बेटे? अब सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग अभी बताया, सैलरी काम करवा ले लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप क्या करो, सैलरी आउटस्टैंडिंग समझ में आ गया, कैपिटल कम कर देंगे 100 रुपये से और लाइबिलिटी में क्या कर देंगे? ऐड। आप एक अलग से भी कॉलम खोल सकते हो लायबिलिटी के अंदर। हाँ, लाइबिलिटी जैसे ये तो क्रेडिटर थे बेटे, गुड्स उधार में खरीदे थे बेटे, एक अलग से कॉलम भी क्या खुल जाएगा? रेंट आउट स्टैंडिंग का। नहीं समझा मेरी बात? इसमें जैसे यहाँ पर एसेट में कॉलम नहीं खुलते क्या लाइबिलिटी में, लेकिन लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। लाइबिलिटी क्या नहीं होती? जब क्रेडिटर होते हैं और आउटस्टैंडिंग यही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, तो अलग से कॉलम खोलने की जरूरत नहीं है। बाकी स्कूल में जिस हिसाब से टीचर कराए उस हिसाब से खोल लेना, फिर क्या दिक्कत है? जैसे मैंने 100 इसी में जोड़ दिया, तो भाई अलग से क्या, क्रेडिटर का कॉलम 20 और अलग से आउटस्टैंडिंग का 100 रुपये अलग। समझ में आया या नहीं है? आ जाएगा तो मैंने पीछे से। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे ना सब मैं कैसे कर रहा हूँ? बोल भाई, आ गया? कोई गलती हो बता। आगे, बोट मोटरसाइकिल खरीद ली पर्सनल यूज़ के लिए, किसके लिए? अपने यूज़ करो कैपिटल में से। कैश भी कम हो जाएगा। कैपिटल में। नमस्ते। फिर 4000, ठीक है। ठीक है, आपको बैलेंस शीट ये बतानी है। क्या बतानी है भाई? बैलेंस शीट का कुछ मतलब है ना, आपको ये बताना है कितनी एसेट है और कितनी लाइबिलिटी। आप तो गए बता तो रखी है, बस उसको कुछ एक टेबल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जो यहाँ लिखा ना वही उसमें लिखते हैं। तो बैलेंस शीट कुछ नहीं होता। कोई पूछे बैलेंस शीट क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हमारी ये बताते हैं कि कितनी एसेट है हमारे पास, कितनी लाइबिलिटीज है, बस ऐसा समझेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बैलेंस शीट बना रहे हैं, और ये हमेशा एक डेट पे बनाया जाता है। एज एट डेट दे रखी है क्या इन्होंने? नहीं दे रखी, ठीक है बेटे, तो कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, मानने की जरूरत ही नहीं है। 31 मार्च, ईयर कुछ भी लेते हैं। बोल भाई आ गया तक समझ में? ठीक है, आप बैलेंस शीट बना देते हैं। यहाँ लाइबिलिटी साइड वही बताई थी ना, टोटल एसेट किसके बराबर होते हैं? टोटल लाइबिलिटीज के। तो यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी लिख दिया। इसका फॉर्मेट होता है ऐसे ही बनाना, आपको अलग नहीं बना सकते। लाइबिलिटीज यहीं पर बनानी है और एसेट यहीं पर बनानी है। सही है भाई? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो फिर बेटे। ये 54,000 क्या था आपका? कैश। हाँ, 54,000 कैश था। क्या था ये? एसेट साइड लिख दो, कैश कितना रुपये? 54,000, ठीक है। 500 क्या था? रेंट पेड इन एडवांस, ये भी एसेट है। 31 मार्च से शुरू है कि नहीं, ये ख़त्म हो रही है, एंड की डेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एंड की। जिस साल वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। आगे समझे। 1 अप्रैल 2000 मान ले 20 से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म होएगा 31/3/2021 पे, ठीक है। इसको हम कौन सा ईयर बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। समझ में आएंगे? जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है? ख़त्म। फाइनेंशियल। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाँ, 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर 2020 पे ख़त्म हो, इसको बोलते हैं हम कैलेंडर ईयर। क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। समझ में आ गया? ठीक है भाई, कैश 500 रुपये हो गया। गुड्स कितना था? 30,000 है गुड्स। गुड्स कितने रुपए? 30,000। रेंट पेड इन एडवांस कितना था? 500। आगे भी समझ? हाँ, लाइबिलिटीज़ कितनी है? ठीक है, 20,000 100 था ना, इसमें 20,000 के तो क्या थे? क्रेडिटर्स थे, है ना बेटे। और 100 रुपये क्या था? रेंट आउट स्टैंडिंग था। समझ के नहीं समझा? बोल मेरे भाई। 64,400 की क्या है? कैपिटल।
इक्वल तो नहीं है, ठीक है। 84,500 मैंने बताया जो भी दुकान में सामान होता है वो या तो मालिक के पैसों से आता है, कैपिटल से आएगा, या फिर बाहर वाले लिए। ये फाइनेंशियल वाला है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाँ, ये वाला। और ये वाला कैलेंडर तो बोला है तो कैलेंडर देखा था नहीं, जनवरी से तो चालू होते हैं भाई कैलेंडर, समझ गया? आए समझ में। 2 चीज़ें बता दी मैंने आज तक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड और प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है? या नहीं आया समझ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ आगे थी इसमें, अब देखा आगे की 2 चीज़ और बता देते हैं। देखो भाई, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, ठीक है? ऐसे ही हो जाएगी एक्रूड इनकम, ठीक है? हम एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग लगाते हैं, इनकम के लिए हम एक्रूड क्यों लगाते हैं बेटे? जैसे मान ले मैंने दे दिया रेंट आउटस्टैंडिंग, तो समझिए एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। ले दिया मैंने एक्रूड रेंट, तो फर्क भी पता लगना चाहिए ना कि रेंट हमारा एक्सपेंस है या फिर इनकम है, दोनों हो सकता है ना। रेंट हमने किसी से दुकान किराए पर ले रखी है तो एक्सपेंस है, दे रखी है तो क्या इनकम है, तो थोड़ा पता लग जाए ना। तो एक्रूड से अब तो पता लग जाएगा कि ये हमारी क्या है, इनकम। समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग क्या था? ड्यू बट नॉट रिसीव, किसी से लेना है लेकिन अभी मिला नहीं। जैसे हमने किसी को दुकान किराए पर दे रखी है, दुकान किराए पर 2 महीने हो गए, बंदे ने किराया नहीं दिया अभी तक, तो ये हमारी कमाई है या नहीं है? कमाई तो है। कमाई है तो कैपिटल क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन भैया पैसा तो मिला नहीं, लेकिन हमारा उस पर पानी का क्या गया, नहीं समझना क्यों आ गया? तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी। बोला है समझ में? तो एसेट में एक नया कॉलम खोल देंगे, क्या खोल देंगे, एक्रूड, क्या खोल देंगे, एक्रूड इनकम का। बोला है बेटे समझ में? ठीक है। चौथा प्रीपेड इनकम, क्या है, प्रीपेड, इसका एक और नाम होता है अनअर्न्ड इनकम। क्या है, अनअर्न्ड इनकम, मतलब कमाई नहीं है इनकम फिर भी मिल गई। और एक होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या है, तीनों बात एक ही है। बोला है मेरे भाई समझ में? ठीक है। तो हमें एडवांस में किसी से क्या मिल गई, इनकम मिल गई। सही है। रेंट लेना था हमें 1 महीने का, मिल गया 3 महीने, 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल गया ना, तो कैश तो बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे भाई 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल गया, मान लो दुकान खाली करके जा रहा है कि भाई मैं 1 ही महीने करूँ, तो 2 महीने का रेंट आपको अब लौटाना पड़ेगा। तो आपके ऊपर क्या आ गया, ऑब्लिगेशन टू पे आ गया, किसी का कुछ देना है। नहीं समझना है, लायबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, तो एक नया कॉलम खुल जाएगा प्रीपेड इनकम का। किसका, सारे कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो गए 5वें चैप्टर के। नहीं समझना है। एक लास्ट में क्वेश्चन है ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, वो अभी नहीं कराऊंगा बेटे, आ गया तक समझ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ध्यान रखिए। ठीक है। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन करता हूँ। ग्यारहवां है, क्या है, 11वां। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या लिखोगे, इनकम हमारी कौन कौन सी होती है, एक तो रेंट हो सकता है ना, तो ये हो सकता है एक्रूड रेंट। और हमारी इनकम क्या हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है ना, तो एक्रूड इंटरेस्ट। और बता क्या इनकम हो सकता है, रेंट मिल सकता है हमें, इंटरेस्ट मिल सकता है, कमीशन मिल सकती है ना, एक्रूड कमीशन हो जाएगी। आ भी समझे। और प्रीपेड में क्या हो जाएगा, यही प्रीपेड हो जाएगा। समझ में आया नहीं, बोल भाई। तो जैसे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये होता है। समझ में आया। तो पेड इन एडवांस है, पेड इन एडवांस है तो प्रीपेड एक्सपेंस, और रिसीव्ड इन एडवांस है तो प्रीपेड इनकम। नहीं आया बेटे समझ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या है, ठीक है, क्या है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट इसमें ही बनानी है। ठीक है,
करो। टोटल एसेट्स किसके बराबर होते हैं? पढ़ो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000 रुपये। आगे वही समझ या नहीं है? सेकंड देखो, रेंट रिसीव, ये तो कमाई होगी सिंपल। जब रेंट पेड करते हैं तो कैश कम और कैपिटल कम, और रेंट पेड करेंगे ना तो कैश कम कैपिटल कम, और रेंट रिसीव करेंगे तो कैश भी बढ़ जाएगा और कैपिटल भी, इनकम है हमारी। ठीक है, कैश भी बढ़ जाएगा और कैपिटल के जितने भी फायदे नुकसान होते हैं किसके होते हैं? मालिक के। ठीक है भाई, आगे बेटा आप समझिए या नहीं है? आगे देखो, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट बताया था अभी बताया, एक्रूड ड्यू बट नॉट रिसीव। एक्रूड लग गया, अब तो कहेगा इंटरेस्ट तो भैया एक्सपेंस भी हो सकता है, लेकिन बेटा मैंने अभी बताया था एक्रूड हमेशा इनकम के साथ लगा होता है। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट लेना है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। समझ में आया नहीं है? बोल मेरे भाई, फिर से पैसे लेने होते हैं ना आज के टाइम में, क्या भैया अभी नहीं है, क्या बोलता है वो ना भाई लॉकडाउन था यार, ऐसे नहीं बोलते बंदे ना यार, लॉकडाउन था ना। सही है, किसी भी पैसे लेने जाएगा ना तो जो पुराने लेने होंगे क्या बोलेगा ना, लॉकडाउन चल रहा है भाई अभी। समझ में आएंगे? एक्रूड इंटरेस्ट कितना रुपये? 500 रुपये। तो क्या होएगा, ये आपकी कमाई है तो कैपिटल बढ़ जाएगी। सही है, और हमारा उस पर पाने का क्या है? अधिकार है। सही है, तो एसेट में एक नया कॉलम खुल जाएगा, क्या? एक्रूड इंटरेस्ट। समझ में आए बेटे? 62,000 यहाँ आ जाएगा 500। आगे पढ़ना बेटा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी अभी आपको बताया था, एडवांस में कमीशन मिल गई आपको, मिलनी नहीं चाहिए थी फिर भी मिल गई, तो कैश तो बढ़ जाएगा। तो बेटे हम हमारे लिए कर्जा बन गया ना, लाइबिलिटी। समझ में? बंदे ने वापसी मांग लिए तो राइट वो आ जाएगा ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है ना, देने का वो। ठीक है, देने हमने किसी का कुछ देना है तो एक नया कॉलम खुल जाएंगे। ठीक है, लाइबिलिटी बन गई ना ये हमें, तो इसमें एक नया कॉलम भी आप खोल सकते हो। लेकिन लाइबिलिटी में कॉलम मत बनाया करो, पता लग क्यों नहीं बनाए? ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। ठीक है भाई, आगे है कुछ? अमाउंट विड्रॉ, नहीं तो ड्राइंग्स कर ले। मालिक ने पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, कैश भी कम, बोल बेटे आगे समझो। हो गया, ख़त्म हो गए सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सारे के सारे तेरे होमवर्क है, एक और करवा रहा हूँ 15 क्वेश्चन। कौन सा करवा रहा हूँ? बाकी सारे होमवर्क। ठीक है, कहाँ तक? 17 तक। जो ना आए मेरे से कल पूछ ले 12 बजे। ठीक है ना, आ गया तक समझ? चल 15 क्वेश्चन हो गए, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का 15। ठीक है बेटा, पढ़ ले एक बार, सारी ट्रांजेक्शन पढ़ ले। 15 की पढ़ ले, 15 ये तो आ ही गया होगा समझ में। अभी तक नहीं आई भाई? नहीं, कितने बजे निकले थे दुकान से? 10 मिनट हुई है ना, तो अभी आई नहीं है। ठीक है भाई, इधर आके रख दे, अंदर आके थोड़ा सा अंदर आके यहाँ रख दे, वहाँ रख देना नीचे। हाँ ठीक है, थोड़ी देर में आके फ़ोन मिला।
करे भाई। देखो 15 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है पढ़ो। डॉक्टर महापात्रा ने बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है बेटा। इसमें देखो चीज़ें ज़्यादा आएंगी, तो ये पहले तो ये लिख लो, टोटल एसेट्स इसके बराबर होती है ठीक है। टोटल एसेट किसके बराबर होती है? टोटल लायबिलिटीज की। सही भाई। देखो डॉक्टर महापात्रा ने बिजनेस स्टार्ट करा है, कैश कितना लगाया? 50,000। कैश कितना है? बोलते जाओ। और क्या क्या लगाया? 1 लाख का चेक से लगाया, मतलब बैंक है ना बेटे। कितना रुपए? 1 लाख। आगे बोलना। गुड्स 60,000 और बोलो। मशीनरी 1 लाख। बहुत कुछ लगा दिया ना देख बंदे ने। फर्नीचर 50,000। ये तो इसी में जगह भर गई मेरे भाई। फर्नीचर कितना है? 50,000। ठीक है, बता देंगे ये करके यार, ये तो गलत बात है। समझ में आ रहा है? लास्ट में देखिए एक आएगी, बट बैटर की आएगी, ठीक है ना। क्या क्या है इसमें? गुड्स बेच दिया, डेप्रिसिएशन है, कैश विड्रॉन है, इंटरेस्ट ऑफ गुड्स बेच दिया गुप्ता को, BR है। बस एक और आएगी, बस क्या आएगी? एक और आनी चाहिए यहाँ पर। यहाँ लिख देता हूँ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है बेटे। कैपिटल कितनी आ जाएगी? इनको जोड़ दो। 1.5, 2, 10, 3, 10, 3, 7। बुलाए भाई जाते समय ये नहीं है, ठीक है पढ़ो आगे। 1/3 of the above goods हाँ, sold। ऊपर वाले गुड्स का कितना? 1/3। तो 60,000 का 1/3 करना आता है? हाँ, करो 60,000 का 1/3 30,000 हो गए। कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है। सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। कितने प्रॉफिट में बेच दिया? 10%। तो इसका प्रॉफिट ले लो 10%, 2,000 हो गए, है ना। तो मतलब कितने बेच दिया? 22 में बेच दिया। कितने बेटे? तो गुड्स तो कम हो गए, कितने के? 22 के, वो सॉरी 20,000 के। 2,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, कैपिटल में जोड़ देंगे, है ना। तो समझ में आ गया तक? आगे देख क्या लिखा था। हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। आधी पेमेंट किस में मिल गई? कैश में। तो 22 का सामान बेचा है ना, आधे पैसे किस में मिल गए? कैश में। 11। तो कैश बढ़ जाएगा। तो कितने रुपए? 11। बोला है इसमें? लायबिलिटी में 11। नहीं, लायबिलिटी क्यों? हमने सामान बेचा है, तो बेचा है तो डेटर ठीक है। तो डेटर बन जाएंगे कितने रुपए से? 11,000। 11,000 से। बोला है भाई समझ? 61, 1 लाख, ये 40,000, 1 लाख 50,000, ये 11,000, ठीक है। आगे आते समझ, आगे बढ़ो। डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन का मतलब समझा? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है ना। एसेट की वैल्यू में क्या आ गई? कमी आ गई 10%। मशीन 1 लाख की थी ना बेटे, इसका 10% 10,000। मशीन भी कम हो जाएंगे, एक्सपेंस है, खर्चा होता है, तो कैपिटल भी क्या हो जाएगी? कम, ठीक है बेटे। इससे कैश हमारा जाता नहीं है। आगे भी समझे? 61,000। ये हर साल में कमी आती है। हाँ हर साल में मतलब हाँ, हर साल डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है बेटे। एक बात बताओ, मशीन की वैल्यू हर साल कम होती रहेगी, नहीं होती रहेगी? तो अगर सही प्रॉफिट निकालना चाहते हो आप, तो आपको वो अपना क्या मानना पड़ेगा? खर्चा ही तो मानना पड़ेगा। समझ गए नहीं समझे? आगे देखो। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज के लिए मालिक ने क्या निकाल लिया? कैश। तो कैश भी कम हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होने जा रहा हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा, है ना भाई।
50,000 हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। समझना है, एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मालिक ने जो पैसे निकाले थे ना 10,000, उस पर हम क्या ले रहे हैं, उससे ब्याज। ब्याज। हाँ समझे, मालिक से क्या ले रहे हैं, ब्याज। कोई दिक्कत तो नहीं बेटे। तो मालिक ने 10,000 रुपये निकाले, उससे बिजनेस क्या ले रहा है, ब्याज। कितना परसेंट, 5%। तो 10,000 का 5% मालिक से ले रहा है, तो मालिक की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये 500 रुपये बिजनेस के लिए क्या फ़ायदा है ना, नहीं समझना। 5% समझ में आ गया कैसे। हाँ। 10,000 का कितना परसेंट, 5%। ठीक है बेटे, एक बात बताओ, अब जब आप मालिक से लोगे तो मालिक की कैपिटल तो कम हो जाएगी। ये बिजनेस के लिए क्या होता है, बिजनेस के लिए फ़ायदा है। बिजनेस के लिए क्या है, फ़ायदा। तो एक बार सारे फ़ायदे किसके होते हैं, मालिक के होते हैं। तो फिर से 500 जोड़ देंगे। तो बेटे इसमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, उतना ही बढ़ा उतना ही घटा। समझ में आया, दोबारा समझाओ बेटे, दोबारा समझा देता हूँ। मालिक के लिए क्या था, ये नुकसान था, तो मालिक की कैपिटल क्या कर दी मैंने, कम। और बिजनेस के लिए फ़ायदा, और सारे फ़ायदे किसके होते हैं, मालिक के। तो फिर से कैपिटल बढ़ा दी मैंने। आगे भी समझ, बाकी सब में 0 0 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं लिख नहीं रहा है, 0 0 लिख लियो अपने आप, ठीक है। आगे बढ़ो। हाँ ये है बस बेटे, इसमें ध्यान रखो। देखो जब किसी को हम उधार पे सामान बेचते तो डेटर बढ़ा देते हैं ना, लेकिन कई बार क्या होता है, बंदा लिख के दे देता है। एक BR होता है, बिल्स रिसीवेबल, वो आप पढ़ोगे कौन से चैप्टर में, 17 18 चैप्टर है। बिल ऑफ एक्सचेंज 15 भी हो सकता है, जो भी है चैप्टर आगे पढ़ोगे आप, सही है। हम किसी को सामान बेचते हैं ना उधार में, तो वैसे डेटर बढ़ाते हैं, लेकिन जब वो बंदा लिख के दे देता है ना, तो हम डेटर नहीं बढ़ाते, एक नया कॉलम खोल देते हैं बिल्स रिसीवेबल का। किसका खोल देंगे, तो इस बिल्स रिसीवेबल को बढ़ा देंगे। इसको बढ़ा देंगे, बिल्स रिसीवेबल को। देखो गुड्स बेच दिया गुप्ता को 10,000 के, तो गुड्स तो आप क्या कर देना, कम कर देना, और आगे लिख रखा हुआ गुप्ता ने लिख के दे दिया, एंड रिसीवर बिल्स रिसीवेबल मिल गया उसी अमाउंट का, ठीक है। कितना महीने का, 3 महीने का। समझ में आया बेटे, ये नहीं है मतलब वो कह रहे हैं 3 महीने के बाद दूंगा मैं पैसे, लेकिन उसके लिए हम उससे मान नहीं रहे थे, उस पर विश्वास नहीं करे, तो मैं लिख के दे दे। तो उसने एक कागज़ पे अपने साइन मार के दे दिया, उस कागज़ को बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। ये वैसा सिंपल कागज़ नहीं है, ये गवर्नमेंट का, ठीक है ना, गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड कागज़ होता है। अगर उसने आप पैसे नहीं दिए ना, तो हम उस पर केस कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुड्स कम हो जाएंगे, और बिल्स रिसीवेबल बढ़ा देना। क्या बढ़ा देना बेटे, अलग से एक कॉलम बना देना। समझ में आया बेटे, बाकी समझिए। अब जब वो बाद में पैसे दे देगा, अगली ट्रांजेक्शन में पैसे दे रहे हैं ना वो, तो कैश बढ़ा देना, और बिल्स रिसीवेबल को क्या कर देना, माइनस कर देना। कर लोगे ना ये वाला, या नहीं कर पाओगे। आज के लिए इतना कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे होंगे, कल नया चैप्टर कराऊंगा। जो प्रॉब्लम पूछ लो कल नया। हाँ ठीक है। तो कल ना 12 बजे रहने दियो, कल 5 ही बजे आ जाओ फिर। तो 1 से 2 बस इको ही क्लास में, ठीक है ना, कहीं तो ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना करते हैं हम, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।